मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया। सरकार बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई और इसके साथ ही पीएम मोदी का देश की आधी आबादी को पूरा हक देने का सपना अधूरा रह गया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने से महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया है। लोकसभा में बिल गिरने के बाद महिला सांसदों में जबरदस्त गुस्सा नजर आया। एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं अब सरकार भी विपक्ष के खिलाफ संसद में सड़क तक लड़ाई लड़ने के लिए उतर आई। एनडीए के नेताओं ने फैसला किया है कि वो बिल का विरोध करने वाले सांसदों के क्षेत्र में जाएंगे और विपक्ष के सांसदों के चेहरे को बेनकाब करेंगे। सरकार का कहना है कि लोकसभा में बिल नहीं पारित होने के बावजूद उनका संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। एनडीए सरकार नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई आगे भी यूं ही जारी रखेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में जैसे ही महिला आरक्षण बिल गिरता है वैसे ही एनडीए की तरफ से ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। बीजेपी की जो सांसद हैं वो सड़क पर निकल करके विपक्ष के खिलाफ जम करके हाथ में तख्तियां लेकर के नारेबाजी करती हुई नजर आई और साथ ही महिला विरोधी होने का आरोप भी यहाँ पर उन्होंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं विपक्ष ने आखिर विरोध क्यों किया, क्या कारण विपक्ष के रहे, किन ग्राउंड्स पर मना किया, वो भी आपको बता रहे। दक्षिणी राज्य की कारण दिया, ओबीसी और एससी वर्ग का कारण दिया। दक्षिणी राज्य की संसद में ताकत कम हो जाएगी, ये कह रहा है विपक्ष। तक दूसरा ओबीसी और एससी वर्ग। तो विपक्ष की तरफ से विरोध इस बिल का हुआ है और इसी विरोध को लेकर के बिल गिर गया और बीजेपी की जितनी भी महिला सांसद हैं वो संसद के बाहर निकल करके हाथ में तख्तियां लेकर के कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आई। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल। सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। संसद में गिरा बिल, अब सड़क की बारी। नारी शक्ति के हक की लड़ाई संसद से सड़क पर आई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिर गया। मोदी सरकार बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। हालांकि सरकार ने कोशिश बहुत की, लेकिन आखिर में जब बिल पर वोटिंग हुई तो लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों में से बिल के समर्थन में 298 वोट और बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार 2/3 बहुमत यानी 352 वोट से 54 वोट पीछे रह गई। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास न होने के बाद एनडीए के महिला सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। एनडीए के महिला सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एनडीए के महिला सांसदों ने महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। एनडीए की सांसदों ने मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हाथ में विरोध की तख्ती लेकर के सांसद जो हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं। बीजेपी की ढोल की राजनीति, दिखावे का सम्मान, महिलाओं के हक पर कांग्रेस का प्रहार। मैम क्या कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार
का जो बिल था वो सिर्फ राजनीतिक मंशा के वो साथ कुछ तय भी किया। बोले, आपको पता है ये बिल कितने बार आया है और कितने बार कांग्रेस और उनके समर्थकों की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। और आज हम सबको आशा थी कि आज 100% ये बिल पास होगा। बहुत बहुत शर्मनाक बात है कि आज फिर कांग्रेस ने वही किया, चाहे वो कुछ भी कहें। उनका कारण खाली एक ही है कि हमें महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। और बहुत बहुत दुख की बात है, क्योंकि महिलाएं इसका जवाब 29 के इलेक्शन में जरूर देंगी। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल कह रहे हैं कि परिसीमन और बाकी चीज़ों से राजनीतिक लाभ वो कुछ उठाने भी की बोले, मंशा सच हमको पता है, महिलाओं को पता है, भारत को पता है।